आज हमनी शुरू करल जाही नाटक। नाटक जे है अजगर नाटक। तो हमनी के झारखंड सचिवालय में खोरठा पेपर जे है ओकर में खोरठा पेपर में हमिन के गद भाग में पढ़े के है छैहर जो चित्रंजन महतो उर्फ चित्रा के द्वारा लिखल गया है। एकर में कुल कहानी के संख्या जो है 10 है। दूसरा है सोन माटी जो है ये विनोद कुमार के द्वारा लिखल गया है। एकरों में है 10 कहानी पढ़े गए और 31 एकर में कविता है लेकिन ना पढ़े गए। तीसरा है खोरठा निबंध जो है डॉक्टर BN ओहदार के द्वारा लिखल गया है। BN ओहदार के द्वारा लिखल गया है खोरठा निबंध। खोरठा निबंध में निबंध के जो संख्या है कुल है 12। तो ये हो गए गद भाग में। अब हमने देखबे दूसरा पद भाग में। हमने गद भाग देख लिए और पढ़ भी लिए, अगर वीडियो भी है। और दूसरा का में हमने पढ़े है पद भाग। तो पद भाग में कविता संग्रह पढ़े गए। कविता संग्रह जो पढ़े है वो है 4 गो। एक है दामोदरे के कोराय। दामोदरे कोराय जो है एकर में 6 गो सर्ग पढ़े गए। एकर में 6 गो सर्ग पढ़े गए जैसे मेला, सरंची कमल, राजवैद, हून, अमर चट्टान एवं लास्ट जो है हड़प्पा। दूसरा हमने पढ़े है आँखी के गीत। आँखी के गीत कविता संग्रह लगे। दामोदर कोराय जो है वह शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखल गया है। दामोदर कोराय जो है वह शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखल गया है। और ये आँखी के गीत जो है वह पानोरी के द्वारा लिखल गया है। आँखी के गीत में कविता की संख्या, आँखी के गीत जो है श्रीनिवास पानोरी के द्वारा जो लिखल गया है अकर में कविता जो है वो है 71 गो और छनिका जो है वो है 11 गो। अब हमने दूसरा कविता भे गए। अब हमने पहला देख लिए, दूसरा देख लिए। अब तीसरा कविता में हमने के है खोरठा काठे पदे खंडी। खोरठा काठे पदेक खंडी एकर खोरठा काठे पदेक खंडी के लिखवैया लागत एके झा। एकर में कविता के संख्या जो है खोरठा काठे पदेक खंडी में कविता संख्या 19 गो है। अब लास्ट जो हमने के पद संग्रह में लास्ट यानी चौथा कविता जो बचल, मतलब चौथा कविता संग्रह जो बचल ओकर नाम है एक मौनी फूल। एक मौनी फूल एकर लिखवैया जो लगे संतोष कुमार महतो लगे। अकर में कविता के जो संख्या है वो है 31। तो हमने पढ़ लिए पद भाग में जैसे दामोदर कोराय में सर्ग जो है 6 गो है। दामोदर कोराय के लिखवैया लगे शिवनाथ प्रमाणिक। दूसरका जो है आँखी के गीत में जो है एक कविता जो है 71 गो है और छनिका जो है वह 11 गो है। एकर लिखवैया लगे आँखी के गीत के पानोरी जी
और तीसरका में हमने है खोरठा काठे पदे खाड़ी के लेखक अकर में कविता जे है खोटा खाटे पदे खंडी में 19 गो कविता है अकर लेखक लगे एके झा। और लास्ट जो चौथा नंबर है एक मोनी फूल, ये लगे संतोष कुमार के द्वारा लिखल गया है, संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखल गया है। अकर में कविता के जो संख्या है वो है 31। अब हमनी आगे सिलेबस के आधार पर गद्य भाग और पद भाग भय गए। अब हमनी नाटक शुरू कर लिये पिछला 2 दिन से। तो पहला नाटक लगे डह जे सुकुमार जी के द्वारा लिखल गया है। सुकुमार के पूरा नाम लगे सुरेश कुमार विश्वकर्मा। और दूसरका नाटक जे है वो है अजगर। हमने आज पढ़ ली अजगर। अजगर के लिखवैया लगे विश्वनाथ दसौंधी राज। तो हमने अब विश्वनाथ दसौंधी राज के थोड़ा सा परिचय देख लेबै, ओकर बाद हमने डिटेल से पढ़बै। विश्वनाथ दसौंधी राज के जन्म लगे भटमुरना कतरास जिला जे धनबाद पड़ू है। जन्म जो है 15 अप्रैल 1943। बाप के नाम स्वर्गीय मुखराम दसौंधी। पता जो है भटमुरना कतरासगढ़ जिला धनबाद। एमए जो हिंदी से किए हैं। सम्मान विश्वनाथ दसौंधी राज को सम्मान जो मिला है श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान भी मिला है। उसके बाद हम लोग विश्वनाथ दसौंधी राज का जन्म 15 अप्रैल 1943। जन्म स्थान भटमुरना कतरास धनबाद। शिक्षा एमए। पेशा जो है हाई स्कूल शिक्षक। और निधन जो है 16 अक्टूबर 2009 में निधन हुआ। निधन जो है 16 अक्टूबर 2009 में निधन। इनके रचनाएं जो है हम लोग देख लेंगे। विश्वनाथ दसौंधी राज के रचनाएं जो है, जैसे अभी हम लोग विश्वनाथ दसौंधी राज जो अभी नाटक हमने पढ़ रही है, एकरे लिखल लगे विश्वनाथ दसौंधी राज। भगजोगनी जो है उपन्यास लगे। पुटुस और परास कविता संग्रह लगे। घूर मुर्री बेलतर लघु कथा संग्रह लगे। माटिक पुथैल कहानी संग्रह लगे। विश्वनाथ दसौंधी राज के हिंदी के रचना भी कर ले है, जकर में ढलती सांझ का सूरज उपन्यास लगे और वेदना के पंख कविता संग्रह लगे। और संपादन जो कर ले है तितकी पत्रिका के 1977 से 78 ईस्वी तक। अब नाटक के पात्र माने अजगर नाटक में पात्र के है माने ककर रोल है। तो अघनू लाला सबसे बड़ा खल पात्र जो है। अघनू लाला जो है वह गाँव के महाजन रहू है। दूसरा है मंगरा जो अघनू लाला के बेटा रहू है। तीसरा है शारदा प्रसाद जो अघनू लाला के मुंशी रहू है। चौथा है जालिम सिंह जो चरकपरी थाना के थानेदार रहू है। पांचवा है बाबा भगत जो गाँव के पुजारी रहू है। छठा है गोबरा जो गाँव के अछूत गरीब किसान रहू है। और सातवां है मथुरा जो गाँव के गरीब किसान रहू है। और आठवां जो है तेतरा मांझी एगो गरीब आदिवासी लगे। अब फुलवा जो है महारा जाति के एगो लड़की लगे। और 10वां नंबर जो है सुगिया गोबरा के जनी लगे। अजगर नाटक सेवक राम जो थानक सिपाही लगे। बितना जो है लाबार लगे। और बिजली जो है बितना के जनी लगे। अब हम लोग अजगर नाटक में जो भूमिका कौन लिखा है ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो भूमिका जो लिखा है वह है गिरधारी गोस्वामी उर्फ आकाश खूटी।
उर्फ आकाश खूंटी भूमिका लिखा है। ठीक है, तो हम लोग अजगर नाटक में अंक देखेंगे और दृश्य देखेंगे। तो अंक हम लोग देखते हैं। अंक, अजगर नाटक में अंक जो है वह 3 अंक है, 3 अंक में विभक्त है। दूसरा, तीसरा अंक के बाद होता है दृश्य। तो दृश्य जो है पहला अंक में दृश्य जो है वह 6 है। दूसरा अंक में दृश्य की संख्या जो है वह 4 है और तीसरा अंक में दृश्य की संख्या जो 6 है। तो इस तरह से टोटल दृश्य जो हो गया 6 + 4 10 + 6 16। टोटल अजगर नाटक में दृश्य जो है वह 16 है और अंक की संख्या 1 2 1 3। तो अंकों की संख्या जो है वह 3 है। अब हम लोग अजगर नाटक में अंक जो है 3 गो है, दृश्य की संख्या 16 गो है, पूर्वाभास 1 गो है अलग से। तो कथा वस्तु हम लोग हिंदी वाला देख लेते हैं जल्दी में। अघनु लाला जे है गांव के शोषक महाजन है। या अघनु लाला के मुंशी के जे नाम है वो है शारदा प्रसाद। मुंशी से अपन मिल के सूदखोरी के धंधा चलावो है। 50 के 500 करेक अनपढ़ लोगों को सादा कागज में अंगूठा लगाए के जमीन जायदाद हड़पता है। गोबरा उसी गांव का एक गरीब किसान है, वह भी अघनु लाला के सूदखोरी और ठगी के जाल में फंसकर कंगाल बना हुआ है। गांव में पहरी बाबा नाम का एक भगत है जो गांव में अंधविश्वास फैलाकर लोगों को ठगता है। चरकपरी थाना के थानेदार के नाम जो है जालिम सिंह भी अपने पद का धौंस जमाकर स्थानीय गरीबों का दोहन और शोषण करता है। अघनु लाला का बेटा जो है वह मंगरू है। मंगरू या मंगरा शहर से ऊंची शिक्षा लेकर आधुनिक और प्रगतिशील विचारों को अपनाए हुए वह अपने पिताजी के नीति और क्रियाकलापों का विरोध करता है। वह गांव के दलित समुदाय की लड़की फुलवा से प्रेम करता है। पिताजी से विद्रोह करके वह फुलवा से प्रेम विवाह भी करता है। मंगरा अपने गांव में गरीबों को अपने पिताजी के खिलाफ संघर्ष के लिए संगठित करता है। साथ ही पहरी बाबा पुजारी की चालों का पर्दाफाश करता है। उधर थानेदार को भी खरी खोटी सुनाता है। जब मंगरा के पिता अघनु लाला के कहने पर थानेदार गोबरा को घर बारी से बेदखल के लिए कहता है तो सुगिया कौन है? तो गोबरा की जनी है सुगिया विरोध करती है। साथ मंगरा का भी प्रतिरोध सहना पड़ता है। दलित लड़की से शादी करने से दलित लड़की फुलवा जो है वह मंगरा शादी करता है जो अघनु लाला का बेटा है। शादी करने से अघनु लाला मंगरा को अपने घर से निकाल देता है। मंगरा पहरी बाबा का पुजारी भगत का भी आंख का कांटा बन जाता है। अघनु और बाबा भगत मिलकर थाना जाते हैं। थानेदार जालिम सिंह से मंगरा को सबक सिखाने को कहते हैं। थानेदार रिश्वत लेकर मंगरा और उसके साथियों पर डकैती का केस लादकर अंदर करने का वचन देता है। उधर पूरे गांव में बाबा भगत के द्वारा आग लगा दी जाती है। पुलिस से शिकायत करने गए मंगरा को पकड़कर जेल में भर देती है। गांव में भीषण अग्निकांड
से शारदा प्रसाद जो है अघनू लाला का मुंशी है। शारदा प्रसाद का दया से हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह भी अपने मालिक अघनू लाला से बगावत यानी विद्रोह कर कर गाँव वालों का साथ देता है। पत्नी जो गोबरा की पत्नी जो सुगिया सुगिया को दीदी मान लेता है और अपनी सारी संपत्ति उसे सौंप देता है। इधर मंगरा को फांसी की सजा होती है। उसकी पत्नी मंगरा की पत्नी जो है वह फुलवा हताश न होकर लड़ाई जारी रखती है। उसे गोबरा सुगिया तेतरा मांझी का भी साथ मिलता है। नए समाज के सूरज के उदय के संकेत के साथ नाटक का समापन होता है। देखिए अजगर नाटक में हम लोग शॉर्ट पूर्वाभास, अजगर नाटक में पूर्वाभास करके है। उसमें जो है बीतना और बिजली जो पति पत्नी है विदूषक हैं। अजगर नाटक कहानी का शुरुआत यहीं से होता है। जो डमरू बजाते हुए बीतना कहता है सुना 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 आज हमें तोहनी के एगो नाटक देखे सुनेबो। तो यह नाटक में कथा प्रसंग का दृश्य नहीं है। इनमें दो विदूषक बीतना और बिजली पति पत्नी के माध्यम से हंसी मजाक करते हुए नाटक के मंचन की सूचना देना उद्देश्य है। विदूषक नाटक का नाम लेखक और नाटक का मूल भाव का संकेत देते हैं। तो अब यहाँ से जो है अजगर नाटक का पहला अंक अजगर नाटक का पहला अंक और पहला दृश्य पहला दृश्य में जो है अघनू लाला की हवेली से शुरू होता है। पहला दृश्य जो है वह अघनू लाला की हवेली से शुरू होता है। अघनू लाला जो है वह महाजन है। गोबरा जो है वह गांव का एक गरीब किसान है। शारदा प्रसाद जो है अघनू लाला का मुंशी है। तो पहला दृश्य का सारांश हम लोग देखेंगे। अघनू लाला गोबरा को बकाया कर्ज का सूद नहीं चुकाने के लिए प्रताड़ित करता है। गोबरा के बकाया 50 रुपया को अपने मुंशी शारदा प्रसाद से 500 रुपया लिखवा देता है। लाचार गोबरा से इस रकम के बदले सादे कागज पर अंगूठा लगवा देता है और जमीन जायदाद लिखा देता है। ये था पहला दृश्य। अब पहला दृश्य अजगर नाटक का कथा वस्तु। इस दृश्य में यानी पहला दृश्य में गांव का सूदखोर शोषक महाजन अघनू लाला का शैतानी की झलक दिखाई गई है। गांव का अत्यंत गरीब किसान गोबरा गांव और बहुत से लोगों की तरह कर्जखोर है। अघनू लाला से लिए हुए कर्ज को वह जमा कर चुका है। सिर्फ 50 रुपया सूद बाकी था, जिसे अघनू लाला अपने मुंशी शारदा प्रसाद से खाते में 500 रुपया लिखवा लेता है। गोबरा के इस बकाये को जमा करने के लिए दबाव डालता है। लाचार गोबरा कहता है मेरा सिर्फ 50 रुपया बाकी है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उल्टे उसे डांट फटकार कर चमड़ी उधेड़ने की धमकी मिलती है। गोबरा इतनी बड़ी रकम जमा कर पाने में असमर्थता जाहिर करता है, गिड़गिड़ाता है, पर अघनू लाला निष्ठुर होकर साफ कहता है कि किसी भी तरह से मेरा बकाया जमा करो। अघनू लाला अपनी चाल के मुताबिक आखिर मजबूर गोबरा से सादे कागज पर अंगूठा लगवा लेता है और उसकी बची खुची चल अचल संपत्ति, घर बारी, खेत अपने नाम बंधक में ले लेता है। अब दृश्य 1 का पहला अंक जो है पहला और प्लस दृश्य भी जो है
पहला का हम लोग स्मरणीय तथ्य देखेंगे। पहला दृश्य में नाटककार ने सूदखोर महाजनों द्वारा गरीब किसानों के सताए जाने को दिखाया है। दूसरा में गोबरा एक गरीब और लाचार छोटा किसान है। अघनू लाला कुर कुर्र निष्ठुर सूदखोर महाजन है। शारदा प्रसाद जो है वह अघनू लाला का दुष्ट मुंशी है जो अपने मालिक का सहयोग करता है। गोबरा सूद का बकाया 50 रुपया को 500 कर देता है ताकि अघनू जमीन जायदाद मजबूर लाचार गोबरा की जमीन जायदाद को हड़प सके। अब हम लोग अंक अंक पहला का दूसरा दृश्य देखेंगे। दूसरा दृश्य जो है वह दुल्ली गांव का मंदिर से शुरू होता है। दूसरा दृश्य जो है वह दुल्ली गांव के मंदिर से शुरू होता है। बाबा भगत जो है टुंगरी बाबा मंदिर का पुजारी है। मोथरा मांझी जो है वह गांव का किसान है। बाबा भगत मोथरा को बताता है कि गांव में हो रहे अकाल भूखमरी गरीबी का कारण टुंगरी बाबा का नाराज होना है, इसलिए मंदिर में एक बड़े यज्ञ का आयोजन करना जरूरी है, तभी बाबा खुश रहेंगे। मोथरा भगत बाबा के कहने पर गांव से चंदा उगाहने के लिए जिम्मा लेता है। अंक पहला और दृश्य दूसरा का सारांश हम लोग देखेंगे। गांव की पहाड़ी पर स्थित मंदिर का पुजारी बाबा भगत मंदिर में अब चढ़ावा नहीं आने से बाबा भगत थोड़ा उदास। इसी गांव का मोथरा मांझी बेटी घर जाने के कर्म में अपने बेटी के घर जाने के कर्म में बाबा भगत के दर्शन करके आशीर्वाद लेने जाता है। बाबा भगत उसे शब्दों के जाल में फंसाकर यह बताता है कि गांव की दशा सुधारने के लिए मंदिर में एक बड़ा यज्ञ कराना जरूरी है। मोथरा मांझी बाबा के झांसे में आ जाते हैं। वह बेटी घर जाना छोड़कर मंदिर में बड़ी पूजा के लिए गांव से चंदा करने निकल जाता है। स्मरणीय तथ्य देखेंगे। देखिए ढूली गांव का दृश्य है। देखिए दृश्य दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं और अंक पहला, तो कौन गांव का दृश्य? ढूली गांव का। ढूली गांव के पास की पहाड़ी के किनारे पर स्थित मंदिर की पुजारी बाबा भगत हैं। मोथरा मांझी दुल्ली गांव का एक गरीब किसान है। बाबा भगत अपने मंद पड़े धंधे को ठीक ठाक करने के लिए जग पूजा करने का जाल बिछाता है। 5वां पॉइंट, गांव की अकाल और गरीबी का कारण भगत बाबा पहाड़ी बाबा की अस्पष्ट होना बताते हैं। जग करके टुंगरी बाबा को खुश करने से ही भगत बाबा द्वारा किया जाता है। भगत बाबा भोले भाले मोथरा मांझी को जग के लिए चंदा उगाहने को जिम्मा देता है। याद रखने योग्य बातें, बाबा मोथरा से बोलता है, आबे तो ही देख ले 2-4 बच्छर से पानी नाय बरसलो, खेत पथार जखन नाथ भरलो तखन धान गुंदली मड़ुआ कहाँ से हतो, फेर नाय भेले खैबे की माटी। मोथरा, आबे बुझाय पारली जे हमर गाँवे काहे 2 बच्छर ले
अकाल पड़ रहल है, काहे गाय बछरू गाँवे मोर रहल है। अब हम लोग अंक पहला का तीसरा दृश्य देखेंगे। गोबरा की झोपड़ी से शुरू होता है। गोबरा की झोपड़ी, गोबरा की पत्नी है सुगिया और सुगिया गोबरा की आस लगाए बैठी है कि कुछ अन्न का जुगाड़ करके लौटेंगे, पर खाली हाथ लौटता है। उल्टे सुगिया से कुछ खाने को देने कहता है। सुगिया बताती है कि घर में कुछ भी नहीं है। सुगिया अपनी किस्मत पर रोती है। गोबरा से नाराज होकर सुगिया को झिड़कता है। अंततः दोनों अपनी दशा पर अपनी किस्मत को कोसते हुए पानी पीकर सो जाते हैं। तीसरा दृश्य अभी हम लोग गोबरा की पत्नी सुगिया। गोबरा आघनू लाला के घर से डांट फटकार सुनकर सादे कागज पर ठेपा लगा अपने जमीन जायदाद से हाथ धोकर अपने घर लौटता है। पत्नी सुगिया आस देख रही है कि कुछ जुगाड़ करके आएंगे तो घर में चूल्हा जलेगा, पर गोबरा खाली हाथ लौटा है और पत्नी से कुछ खाने को मांगता है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। सुगिया कुछ भी दे नहीं पाती, उल्टे गोबरा के साथ शादी करके जिंदगी बर्बाद होने का उलाहना देती है। लाचार गोबरा एक लोटा पानी पीकर सो जाता है। स्मरणीय तथ्य देखेंगे। गोबरा की पत्नी का नाम जो है वह सुगिया है। सुगिया पति का इंतजार कर रही थी, कुछ इंतजाम करके आएंगे और चूल्हा जलेगा, पर अन्न का एक दाना नहीं होने से सुगिया कुछ भी बना नहीं पाती। 4 नंबर देखेंगे। गोबरा जैसे कंगाल के साथ शादी करके जिंदगी बर्बाद होने का रोना सुगिया रोती है। इस बात को लेकर गोबरा सुगिया से नाराज भी होता है और सुगिया रोने लगती है। बाद में गोबरा सुगिया को मनाने के लिए पुचकारता है। गोबरा भूखे पेट सिर्फ पानी पीकर सो जाता है। इस दृश्य में गोबरा की गरीबी दशा की पराकाष्ठा को दिखाया गया है। महत्वपूर्ण संवाद। सुगिया, कोनो जुगाड़ भेलौ? गोबरा, नाय नाय कोनो जुगाड़ नाय भेलौ। सुगिया, काहे? गोबरा, काहे माने आर तोरा की कहबो, छूछा मानुष के संसारे केव नाय पूछे। सुगिया, चला कते कते रात अयलै और कते कते बीतलै, कोनो रकम आइजो बीत जीतै। हम लोग अंक 1 ही पढ़ रहे हैं और ये चौथा दृश्य है। अंक 1 पढ़ रहे हैं और चौथा दृश्य है। चौथा दृश्य में जो उल्लेख हुआ है वह जालिम सिंह जो है वह कौन है? थानेदार हैं। उसके बाद सेवक राम कौन है? सेवक राम जो है वह सिपाही है। उसके बाद शारदा प्रसाद जो है वह अघनू लाला का मुंशी है। तो चौथा दृश्य में यही तीनों का उल्लेख हुआ है, तो हम लोग जानते हैं। इस दृश्य में चरक पहरी नामक थाना में थानेदार उसके सिपाही के बीच बातचीत होते दिखाया गया है। इसमें थानेदार जालिम सिंह और उसके सिपाही सेवक राम के चरित्र की झलकी है। जालिम सिंह अपने सिपाही सेवक राम को ईमानदारी और दया करुणा को छोड़कर
बेईमानी और भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाता है। बताता है कि इसके बिना तरक्की नहीं हो सकती। धन कमाना है तो निष्ठुर बनकर जनता से ऐंठना जरूरी है। इसी बीच अघनू लाला का मुंशी शारदा प्रसाद आता है। वह गोबरा के जमीन जायदाद को कब्जा करने में अघनू लाला को मदद का अनुरोध करता है। इसके बदले लिफाफे में भरकर कुछ नगद रकम भी देता है। जालिम सिंह इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करने का वचन देता है। थाना का नाम क्या है? चरकपरी थाना। थानेदार का नाम जालिम सिंह, सिपाही का नाम सेवक राम। दोनों गैर झारखंडी हैं। इस दृश्य में जालिम सिंह को तीसरे अजगर के रूप में दिखाया गया है। पुलिस आम जनता की सुरक्षा नहीं बल्कि खास धनी लोगों की शैतानी में सहयोग के लिए काम करती है। इस दृश्य में यही दिखाया गया है। हम लोग पांचवा दृश्य देखेंगे। अंक 1 का पांचवा दृश्य। पांचवा दृश्य में जो उल्लेख हुआ है वह मंगरा। मंगरा कौन है? मंगरा जो है वह अघनू लाला का बेटा है। उसके बाद फुलवा जो है वह मंगरा से प्रेम विवाह करती है। पांचवा दृश्य हम लोग देखते हैं फुलवा और मंगरा के बीच। इस दृश्य में पलाश के जंगल में मंगरा और फुलवा के बीच प्रेम प्रसंग की बात दिखाई गई है। मंगरा अघनू लाला का बेटा है। फुलवा से दिलो जान से प्यार करते हैं और उसे अपना जीवन साथी बनाने को ठानता है। इस बात का इजहार फुलवा से इस दृश्य में करता है, पर फुलवा को विश्वास नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। जाति समाज ऊंच नीच का भेदभाव इसके आड़े आएगा, इसलिए यह संभव नहीं है। मंगरा फुलवा को भरोसा दिलाता है कि वह जात पात का भेदभाव नहीं मानता। सभी मनुष्य एक हैं, इसलिए दुनिया की कोई ताकत उन्हें एक होने से नहीं रोक सकती। फुलवा को मंगरा का यह विचार और वादा बहुत अच्छा लगा। वह मंगरा के आगे अपनी जिंदगी समर्पित करती है। मंगरा कहता है कि अगर हमें समाज रोके तो हम मरकर भी समाज को यह नया रास्ता देकर जगाएंगे, भेदभाव से मुक्त करेंगे। स्मरणीय तथ्य देखेंगे कि इस दृश्य में यानी पांचवा दृश्य, फर्स्ट अंक का पांचवा दृश्य में झारखंड के वन का सुंदर चित्र दिखाया गया है। इस दृश्य में मंगरा और फुलवा की प्रेमपूर्ण बातचीत है। मंगरा कथित ऊंची और फुलवा जो है कथित नीची जाति की जूती है। मंगरा आधुनिक और समतावादी विचारों का युवक है, यह जाहिर कराया। फुलवा इस भेदभाव वाले समाज में अपनी स्थिति को समझती, इसलिए मंगरा को चाहते हुए भी मंगरा के वादे पर शंका करती है। 6. मंगरा मजबूत इरादों का युवक के रूप में दिखाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। संवाद फुलवा: हाँ मंगरा, ई मानुष समाजे हमरा तोरा एक संगे नाय रहे देतो। मंगरा: काहे? फुलवा: तोर जाइत भिनु और हमर जाइत भिनु, हाय लागी महारायन, हमें लागी महारायन, माने अछूत सभे से छोट जाइत। मंगरा: हामे ई नाय मानी, सभे मानुष एके जाइत हउ है, जे जाइत तोर से जाइत हमर। फुलवा: ईटा तोय काहे पारे मानतुक, तोर माय बाप की कहतो, तोर गांव घर की ई बात मानतो। मंगरा: फिर मंगरा बोल रहा है फुलवा से, देख फुलवा, हमें ककरो गुलाम नाय, हम लागी अपन मने गुलाम, हमरा जे बुझैते सेटा हमें करब, हमरा केव रोके न पारत। फुलवा: तोय ई हाथ छोड़ नाय दिहे। मंगरा: ई होवे न पारे, ई हाथ से दिन अलग हतई जे दिन मंगरा ई संसार के छोड़तई। अब हम लोग पहला अंक का छठा दृश्य देखेंगे। पहला अंक का छठा दृश्य जो है अघनू लाला का बैठक खाना सांझ के बेला में शुरू होता है। अघनू लाला और मंगरा के बीच। दोनों बाप बेटा है। अघनू लाला का बेटा है मंगरा। मंगरा
का फुलवा से मिलने की सूचना से उसका बाप अघनू लाला नाराज होता है, काफ़ी खरी खोटी सुनाता है मंगरा को। मंगरा बाप से बगावत कर फुलवा को अपनी पत्नी बनाने के संकल्प पर अड़िग रहता है। अघनू आग आग बबूला होकर मंगरा को घर से निकाल देता है। मंगरा भी बाप की संपत्ति को लात मारकर चल देता है। अब हम लोग दूसरा दृश्य में दूसरा अंक में जो है 4 दृश्य है, 4 दृश्य को देखेंगे। देखिए अंक जो है वह है दूसरा। पहला दृश्य है, दृश्य जो है वह पहला। ग्वाबरा का घर, दोपहर का समय। अपने बीमार बेटे के लिए दवा लाने को ग्वाबरा को कहती है। कौन? सुगिया। पर पैसे के अभाव से लाचार ग्वाबरा 2 पैसा जुगाड़ कर सके। उसी समय अघनू लाला के कहने पर शारदा प्रसाद जालिम सिंह के साथ ग्वाबरा के घर पहुंचता है। ग्वाबरा को उसके घर बारी को लाला के नाम पर बेचा हुआ बताता है। जालिम सिंह ग्वाबरा को घर छोड़ने को कहता है, पर अंगूठा वाले कागज का हवाला देते हुए ऐन वक्त पर मंगरा वहां पहुंचता है और ग्वाबरा का घर बार लूटने से बचाता है। मंगरा के इस काम से सुगिया और ग्वाबरा देवता समझने लगते हैं। ये था दूसरा अंक का पहला दृश्य। अब हम लोग देखेंगे दूसरा अंक का दूसरा दृश्य। अंक जो है दूसरा है, दृश्य भी दूसरा है। इसमें टुंगरी बाबा का मंदिर का वर्णन हुआ है। बाबा भगत, मथुरा मांझी और मंगरा के बीच। बाबा भगत मथुरा से नाराज होता है क्योंकि वह गांव में चंदा उगाने में सफल नहीं होता है। बाबा भगत मथुरा को डर दिखाते हैं कि टुंगरी बाबा नाराज होकर गांव को बर्बाद कर देंगे। मथुरा डर जाता है। तभी मंगरा का प्रवेश होता है। वह बाबा भगत की चालबाजी का पर्दाफाश करता है। मंगरा मथुरा को बताता है कि इस तरह का डर दिखाकर ढोंगी पाखंडी बाबा लोग लूटते हैं। बाबा भगत मंगरा को पापी कहकर अपनी भड़ास निकालता है। अब हम लोग दूसरा अंक का तीसरा दृश्य देखेंगे। अंक जो है वह दूसरा दृश्य जो है तीसरा है। गांव का एक छोर, समय भोर, फुलवा और तेतरा मांझी के बीच। फुलवा जो है वह मंगरा से प्रेम विवाह करने वाली जो महारानी जुती है फुलवा तेतरा को बताती है कि मंगरा जो है वह ग्रामीण आदिवासी है। मंगरा से शादी करने के चलते उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। अघनू लाला बाबा भगत के बहकावे में पुलिस उसे गांव से निकाल जाने को दबाव डाल रही है। उसके अनुसार मैं जाति धर्म को बिगाड़ रही हूँ, समाज में पाप फैला रही हूँ। दूसरा अंक का चौथा दृश्य जो है चरकपरी थाना के थानेदार जालिम सिंह के पास अघनू लाला और बाबा भगत पहुंचते हैं। दोनों ही मंगरा की शिकायत करते हैं और जालिम सिंह से कार्रवाई करने का निवेदन करते हैं। जालिम सिंह मंगरा पर डकैती का केस लादकर कड़ी सजा देने का वचन देता है। अघनू लाला अपना बेटा होने का हवाला देते हुए थोड़ी रहम सजा देने को कहता है, पर जालिम सिंह बागी बेटे को मोह से बचने की सलाह देता है। उसके बाद जैसे अभी हम लोग पढ़ें, अजगर नाटक में अंक की संख्या जो है वह 3 है। तो पहला अंक में जो दृश्य की संख्या था वह 6 था। दूसरा अंक में दृश्य की संख्या था वह 4 है और तीसरा अंक में दृश्य की संख्या जो है 6 है। तो तीसरा अंक अभी देखेंगे। और पहला दृश्य चरकपहरी थाना, सांझ पहर में जालिम सिंह जो चरकपहरी थाना का थानेदार है, सिपाही सेवकराम, मंगरा अघनू लाला का बेटा, तीनों के बीच बातचीत होता है।
गांव में आग लगा दी जाती है, जिसकी सूचना देने मंगरा पहुंचता है थाना। वह बताता है कि गांव में आग बाबा भगत के द्वारा लगाई गई है। जालिम सिंह जो थानेदार हैं इस पर विश्वास नहीं करता है, उल्टे मंगरा को ही दोषी ठहराता है। वह मंगरा को अपराधी बताता है। समाज की जाति धर्म व्यवस्था को बिगाड़ने के साथ ही गांव में डकैती और आगजनी का आरोप लगाकर मंगरा को गिरफ्तार कर लेता है। तीसरा अंक अंक जो अभी चल रहा है, तीसरा और दूसरा दृश्य, अघनू लाला का घर। अघनू और शारदा। अघनू जो है वह जमींदार साहूकार है और शारदा जो है अघनू लाला का मुंशी है। अघनू लाला और बाबा भगत के खिलाफ विद्रोह की आग धधक उठती है। अघनू परेशान होकर वह अपने मुंशी शारदा प्रसाद से मशवरा करता है। शारदा प्रसाद अघनू लाला को गरीबों की हड़पी जमीन को लौटाने की सलाह देता है। अघनू इस सलाह से नाराज होकर शारदा को मारने दौड़ता है। वह बताता है कि सारे नेता मंत्री पुलिस और को हम पोस कर रखा है, सारे उसके साथ देंगे। इस बात पर शारदा समझ जाता है समाज में फैली गरीबी अशिक्षा के कारण अघनू लाला जैसा आदमी है। शारदा का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह भी गरीबों के साथ देकर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए लाला के साथ छोड़ देता है। अब अंक 3 का तीसरा दृश्य देखेंगे। अंक जो है 3 का तीसरा दृश्य, गोबरा का घर, रात का समय, सुगिया और शारदा। सुगिया जो है वह गोबरा की मेहरारू है। गांव में आग लगने से सुगिया गोबरा के दोनों बच्चे जलकर मर जाते हैं। गांव के बहुत से लोगों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। सुगिया अपने जले घर में दुबक कर सिसक रही थी। शारदा जो अघनू लाला का मुंशी उसके पास जाता है और उसे दीदी कहकर पुकारता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। एक गठरी में अपनी सारी संपत्ति सुगिया को देना चाहता है। सुगिया कहती है कि संपत्ति से मेरे दोनों बेटे क्या लौट आएंगे? तब शारदा कहता है इससे और गरीब बच्चों की ज़िंदगी तो बच सकती है। तीसरा अंक का चौथा दृश्य हम लोग देखेंगे। अंक तीसरा का चौथा दृश्य, जंगल के बीच दोपहर का समय, मोथरा सुगिया फुलवा शारदा। मोथरा जो है अघनू लाला का मोथरा सुगिया दोनों पति पत्नी हैं। फुलवा जो मंगरा से प्रेम करती है। शारदा अघनू लाला का मुंशी है। साथ देने के लिए सुगिया के साथ निकल पड़ता है। मोथरा खबर लाता है कि कचहरी का फैसला गलत आया। गांव अनेक निर्दोष लोगों को सजा हो जाती है। मंगरा को आग लगाकर गांव के बहुत लोगों को मारने के अपराध में फांसी की सजा हो जाता है। फुलवा घबराती नहीं बल्कि लड़ाई को और तेज करने का संकल्प लेती है। सभी जाति धर्म ऊंच नीच के भेद से मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से कसम खाते हैं। अंक तीसरा का पांचवा दृश्य, रास्ता पहाड़ सुबह का समय, फुलवा और सुगिया। सुगिया जो है वह गोबरा की और फुलवा जो है वह मंगरा से प्रेम विवाह की थी। फुलवा क्रांति का गीत गाते हुए लोगों को अन्याय जुल्म के खिलाफ जगाती है। लाल रंग की पगड़ी पहने हुए, हाथ में लाल झंडा भी है। रास्ते में सुगिया मिलती है किसको? फुलवा को। हाथ में टोकरी लेकर महुआ चुनने जा रही थी सुगिया।
फुलवा उसे यह सब छोड़ क्रांति के साथ देने को कहती है। फुलवा बताती है कि किस तरह हमें गरीब बनाए रखने की साजिश करने वाले हमारा हक छीन रहे हैं। नया समाज बनाने के लिए नर नारी सबका साथ जरूरी है। फुलवा के साथ चल देती है। अब हम लोग तीसरा अंक का अंतिम दृश्य देखेंगे। तीसरा अंक का अंतिम दृश्य और अजगर नाटक का भी अंतिम है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ हम लोग देखेंगे। गांव का रास्ता, आखिरी दृश्य गोबरा और तेतरा के बीच। गोबरा रास्ते में आ रहा है, तेतरा से उसकी भेंट होती है। गोबरा के सर से खून बह रहा है। तेतरा इस वजह पूछता है गोबरा है कि उसकी पत्नी सुगिया क्रांतिकारी के साथ चले जाने के कारण पुलिस गोबरा का थाना ले जाकर बहुत मार मारती है। तेतरा गोबरा की दशा देखकर चिंतित होता है। वह उसे आराम और भात की ज़रूरत बताता है, पर गोबरा कहता है अब आंदोलन आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, आराम का अब समय नहीं रहा। गोबरा कहता है आकाश में नया सूरज उग गया है, मुझे पुकार रहा है, मैं चला और दौड़ने लगता है। तेतरा उसके इस जोश और हौसले को देखकर ताज्जुब होता है। वह भी मंगरा फुलवा को आवाज़ देते हुए क्रांतिकारी की ओर चल देता है। नाटक यहीं खत्म हो जाता है। अब हम लोग अजगर नाटक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। अजगर नाटक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे कि विश्वनाथ दसौंधी राज कर लिखल नाटक हकै अजगर। अजगर नाटक में जे है 3 गो अंक है। अंक जे है वह 3 गो है और दृश्य जे है वह 16 गो है। अजगर नाटक लेखक की देखवल है। लेखक जे है महाजन प्रशासन आर पाखंडी के गाठजोड़, समाज के कमजोर बने कारण समाज के दुश्मन के खिलाफ उलगुलान ई सभे देखवल है। नाटक अजगर कौन विचारक नाटक हकै जे है जनवादी विचारक नाटक हकै। अजगर नाटके कैसन मानव समाजक कल्पना करल गेल है। अजगर नाटक में है जात धर्म से मुक्त समतावादी समाज के कल्पना करल गेल है। नाटक में विदूषक व्यक्ति के नाम की हकै। विदूषक व्यक्ति के नाम हकै बीतना आर बिजली। विदूषक के खोरठे की कहल जा है। खोरठा में लबार कहल जा है। अजगर नाटक के पहिल दृश्य की रूप की है। पहिल दृश्य के रूप जे है पूर्वाभास जे है बीतना आर ओकर पत्नी बिजली के मुलाकात हो है। अजगर नाटके पूर्वाभास दृश्य के उद्देश्य की हकै। दृश्य के उद्देश्य जे है नाटक मंचन, विषय वस्तु आर लेखक के नाम जानवे के। अजगर नाटक नामक प्रतीक अर्थ के स्पष्ट करा। अर्थ है बीतना लबार। लबार विदूषक बीतना अपन जनी बिजली के अजगर नाटक विषय की
कोहो है। कोहो है हमर समाजे मानुष रूपे जे कते कते आर कैसन अजगर सांप है सेटा के नाटके देखवल है। 11 नंबर देखबै। नाटक के कथा वस्तु या कथांक ककरा कहल गेल है। नाटके देखल घटनाक्रम के। अजगर नाटके कथांक पहला दृश्य कौन पात्र से शुरू हो है। पहला दृश्य जो है अघनु लाला के पात्र से शुरू हो है। जे अघनु लाला जो है मंगरा के 50 रुपया सूद बाकी रू है। जे अपन मुंशी शारदा प्रसाद के बोलू है कि जो मंगरा के बुलाए आओ और मंगरा को बताता है कि तो 50 नहीं 500 रुपया बाकी हो। 13 नंबर ई नाटके पहला अंकेक पहला दृश्यक संवाद की हकै। पहला दृश्यक संवाद हकै कि रे गोबरा तोय लाट साहब बन गेल है कि रे। ये जो है पहला अंक के पहला दृश्य में अघनु लाला बोलता है मंगरा से। 14 नंबर अजगर नाटके के आखिरी कथन या संवाद कौन हकै। आखिरी कथन या संवाद जे है आबे हमें की करी ना ना हमरा जाए के चाही कहाँ है मंगरा कहाँ है फुलवा। अजगर नाटके के कथा ककर संवाद ले शुरू हो है। शुरू हो है अघनु लाला ले। अजगर नाटक केकर संवाद यानी आत्मकथा में खत्म हो है तेतरा के। अजगर नाटके मंगरा कैसन चरित्र के पात्र लगे। मंगरा जे है वह आधुनिक विचारक विद्रोही के पात्र लगे। जनवादी मार्क्सवादी विचारक आंदोलनकारी शिक्षित और समतावादी सब है। 18 नंबर अजगर नाटके लेखक के विचार के मुख्य संवाहक पात्र कौन हकै। मुख्य संवाहक पात्र मंगरा हकै। 19 अजगर नाटके कौन कौन वर्ग के समाज खातिर अजगर जैसन देखल गेल है। सूदखोर महाजन सामंत जिम्मेदार भ्रष्ट पुलिस प्रशासन पाखंडी पुजारी महंत। अघनु लाला कौन किस्म के अजगर के रूप में देखल गेल है। अघनु लाला जे है सूदखोर महाजन शोषक के रूप में देखल गेल है। अब भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के जालिम सिंह के देखल गेल है जे चरकपरी थाना के थानेदार लगे। पाखंडी जे है बाबा भगत के देखल गेल है। 20 का आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर देखेंगे इसमें सुमेल कौन नहीं है। सुमेल जो है सूदखोर महाजन अघनु लाला है सही है। भ्रष्ट पुलिस जालिम सिंह थानेदार है सही है। पाखंडी धाखुर पुजारी बाबा भगत है तो सही इसमें तीनों सही है। 22 नंबर देखेंगे अजगर नाटके झारखंड के कौन आंदोलन के प्रभाव असर देखल जा है। लालखंडी आंदोलन के। नाटके खल पात्र के लगे। खल पात्र जे है अघनु लाला लगे जालिम सिंह थानेदार जे है वो लगे बाबा भगत लगे। अजगर नाटके अघनु लाला के मुंशी के नाम की रहू है। मुंशी के नाम जे है शारदा प्रसाद। अजगर नाटके कौन दूसर पात्र के हृदय परिवर्तन हो जा है। अघनु लाला के मुंशी शारदा प्रसाद के। हृदय परिवर्तन भेल बाद अपन संपत्ति ककरा दे है। अपन संपत्ति जे है सुगिया के दो है।
सुगिया दूगो सुगिया के दूगो छौवन कैसे मर जा है, गाँव में भेल आग लगी से। अजगर नाटके आयल गाँवक नाम की लगे, दुल्ली गाँव लगे। अजगर नाटके मंगरा पुजारी भगत बाबा के आँखें काटा काहे बन जा है, काहे कि भगत बाबा पाखंड के उजागर करे चलती, जातिक धर्म व्यवस्था के तोड़े चलती। ये दोनों ए और बी सही है। 30 नंबर देखेंगे। गोबरा 50 रुपया बाकी सूद के अघनू लाला कतना कर दे है। अघनू लाला जे 500 रुपया कर दू है। बाकी कर्जा के चुकता करवे के नामे गोबरा के अघनू आर शारदा प्रसाद की करो हथ। अघनू और शारदा प्रसाद जे है सादा कागजें ठेपा आनी अंगूठा लगाओ हथी। गोबरा से सादा कागजे ठेपा लगावे में अघनू के मनसा की रहू है। अघनू के मनसा जे रहू है गोबरा के घर खेती बाड़ी हड़पे के। बुझा है तोर गाते रकत भय गेल हो, ई के आर ककरा कहलै। ई जे है अघनू लाला गोबरा के कहलै। जो सादा कागजे गोबरा के घर दुआर खेत पथार सभे लिख दीही। ई के आर ककरा कहलै। ई जे है अघनू लाला अपन मुंशी के शारदा प्रसाद के कहलै। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहरी बाबा के मंदिरें पुजारी के नाम की रहू है, बाबा भगत रहू है। पहरी बाबा पुजारी बाबा भगत गाँवे आयल अकाल के कारण की बतू है। गाँवे आल अकाल के कारण बतू है। पहरी बाबा राय और गोसाई गलथुन। पहरी बाबा राय गेल हो। 37 नंबर। पहरी बाबा राय या गोसाई जाए। बाबा भगत पहरी बाबा के बड़का पूजा करे खातिर चंदा उठवे के जिम्मा ककरा देल रहे। चंदा उठवे के जिम्मा जे है वह देल रहे जिम्मा देल रहो है मोथरा मांझी के। बाबा भक्तिक चालबाजी और पाखंड के भांडाफोड़ के करू है। भांडाफोड़ जो है मंगरा करू है, जे अघनू लाला के बेटा लगे और फुलवा के प्रेम विवाह कर ले है। दुल्ली गाँवे आग लगवे आग के लगावू है। दुल्ली गाँव में आग जे है बाबा भगत लगवू है, लेकिन सजा जे है गोबरा के भेजा है। दुल्ली गाँव में आग लगावे को गुनाह ककर मुड़े लदा जा है। मंगरा के ऊपरे पिछला बार जो हम गोबरा बोलते थे मंगरा के ऊपरे लदा जा है। मंगरा के अदालत यानी कचहरी कैसन सजा हो जाए, फांसी के सजा हो जाए। मंगरा के सजा भेल बाद आंदोलनक अगुवाई के करू है। आंदोलनक अगुवाई जे है फुलवा करोही जे मंगरा के जनी लगे। नाटक की संदेश दई के खत्म हो है। नाटक जे है नावा समतावादी समाज बने के आस। अजगर नाटक के लिखवैया लेखक के लगे विश्वनाथ दसोंधी राज। अजगर नाटक के पहिल प्रकाशन लगे बाली डी खोरठा कमिटी। अजगर नाटक के पहिल इंजरायल कहिया भेलै 2004 में। अजगर नाटक में शोषक अत्याचारी धच्चर के पात्र के लगे अघनू लाला। अजगर नाटक मंगरा ककर से मनसौदा यानी प्रेम विवाह करू है फुलवा से जे महारानी लड़की लगे।
अजगर नाटक में गोबरा कैसन पात्र लगे? गोबरा जे है वह गरीब दलित किसान लगे। अजगर नाटक में ककर घर बारी सादा कागज में ठेपा दियाय के महाजन हड़प ले है। गोबरा के अघनु लाला। 51 नंबर हम लोग देखेंगे। अजगर नाटक में अजगर ककरा कहल गेल है? अजगर कहल गेल है शोषक अत्याचारी सबके। जालिम सिंह कौन नाटक के पात्र लगे? जालिम सिंह जो है अजगर नाटक के पात्र लगे। अजगर नाटक में जालिम सिंह की रूह है की लगे? जालिम सिंह जो है थानेदार लगे चरक पहरी थाना के। मंगरा ककर बेटा लगे? मंगरा जो है अघनु लाला के बेटा लगे। मंगरा के अघनु काहे घर से बहराए दे है? काहे कि दलित लड़की से शादी यानी बिहार करे चलते। पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लगे? पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लगे? शोषक अत्याचारी ठग और पाखंडी पात्र लगे। गाँवे अकाल के कारण बाबा भगत की बतू है? अकाल के कारण जो है बाबा भगत की बतू है कि पहरी बाबा राय गेल हथुन नाराज हो गेल हो। मंगरा फांसी के सजा तय के बाद आंदोलन के आगू के बढ़ू है? आंदोलन के आगू ओकर जनी फुलवा बढ़ू है। बितना और बिजली अजगर नाटक में कौन रूपे आयल है? लबार यानी विदूषक रूप में आयल है। अजगर नाटक में कैगो गीत है? तो अजगर नाटक में एगो गीत है। अजगर नाटक में कैगो अंक है? तो अजगर नाटक में 3 गो अंक है और दृश्य जो है 16 गो है। चरक पहरी थानक सिपाही के नाम सेवक राम हकै। अजगर नाटके कैसन झारखंड के सपना देखल जा है? अजगर नाटके जो है वह जात पात रहित समतावादी समाज के, ऊंच नीच न रहे वाला समाज के। ऑप्शन नंबर डी। अजगर नाटके के लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज कहाँ के रहवैया रहू है? विश्वनाथ दसौंधी राज जो है भट्ट मुरना कतरास धनबाद के। 66 नंबर। विश्वनाथ दसौंधी राज पैसा की हला? शिक्षक हला। बितना कौन बेरा डुगडुगी बजाय के गाँव के लोग के डाको हलै? दोपहर बेरा में। नाम लगे विश्वनाथ दसौंधी राज तोय नाम सुनवल हैं गे बिजली ईटा के बिजली के कहू है? इला जे है बितना बिजली के कहू है। के आर केकर ठिन 500 टाका बाकी रहे के बाद अपन मालिक अघनु से कहू है? शारदा प्रसाद जे अघनु लाला के मुंशी है वह 500 टाका बाकी रहे के बाद गोबरा ठिन कहू है। अजगर नाटक के मुताबिक सूदटा गोबरा नाय चुकवे पारल कतना? तो 50 टाका। अजगर केकरा कहल गेल है? महाजन अघनु लाला के, पुजारी बाबा भगत के, दरोगा जालिम सिंह के, इस सभी के। अजगर नाटक के कथांक में कैगो दृश्य है? तो 16 गो दृश्य है और 3 गो अंक है। अजगर नाटक के पहिल अंक में कैगो दृश्य है? पहिल अंक में 6 गो दृश्य है। दूसर अंक में 4 गो दृश्य है दूसर अंक में, और तेसर अंक में फिर 6 गो दृश्य है। पहला और तीसरा में 6 गो दृश्य है और दूसरा का दृश्य में 4 गो। टोटल दृश्यों की संख्या 16 है और अंक की संख्या जो है 3 है। 74 नंबर। अजगर नाटकें सुगिया के रहू है? सुगिया जे है गोबरा के जनी रहू है। 75 नंबर। अजगर नाटक के कौन समस्या पर लिखल गेल है?
अजगर नाटक जे है पाखंड, भ्रष्टाचार, अत्याचार ई सभे समस्या पर लिखल गेल है। अजगर नाटक एगो गरीब आदिवासी के रहो है। गरीब आदिवासी जे है वह तेतरा मांझी रहो है। अजगर नाटक सुगिया गोबरा को कौन चीज के लोटा में पानी पियल दे है? जर्मनी के। अजगर नाटक में कैगो गीत आयल है? तो एगो। अजगर नाटक में मंगरा ककरा से प्रेम विवाह करो है? फुलवा से, जो महारानी जुगती है। अजगर नाटकें कौन भाव फुरछायल है? अजगर नाटकें जे है सामाजिक, राजनीतिक एवं पाखंड के विरोध ई सब है।